नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि पीसीओडी क्या होता है और क्यों होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के रीजंस क्या क्या हैं, उसके कॉजेज क्या क्या हैं और वो किस तरीके से हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। पीसीओडी हमारी दोनों ओवरीज से रिलेटेड हैं। जब इन ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और वो एग्स को रिलीज करने में इनकेपेबल होते हैं, यानी कि जो ये सेल्स हैं, जो ये फॉलिकल्स हैं, जो हमारी पीसीओडी में हमारे ओवरीज में बन जाते हैं, ये फॉलिकल्स बहुत छोटे और इमेच्योर होते हैं। ये मैच्योर फॉलिकल्स नहीं होते हैं। क्योंकि ये मैच्योर नहीं होते हैं इसलिए ये एग्स को रिलीज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से अनओव्यूलेशन यानी कि आपकी बॉडी में ओवरी से एग्स रिलीज नहीं होते। अब ये क्यों होते हैं? हमारी जो ओवरीज हैं उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम थीका सेल्स के नाम से जानते हैं, और ये थीका सेल्स जो होते हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते और मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं। इसीलिए पीसीओडी में हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी कि मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जब जैसे जैसे मेल हार्मोन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, यानी कि इंसुलिन हमारी बॉडी पे एक्ट नहीं कर पाता, और जैसे जैसे इंसुलिन एक्ट नहीं करेगा वैसे वैसे आपका वेट भी गेन होता चला जाएगा, आपको वीकनेस होने लग जाएगी, लेथार्जिकनेस होने लग जाएगी। और जैसे जैसे इंसुलिन का बॉडी पे रेजिस्टेंस कम, मतलब इंसुलिन है तो सही लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन का काम क्या है? सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजना, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं पा रहा है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ते रहते हैं, साथ साथ में इंसुलिन भी बढ़ता रहता है। और इसी कारण से पीसीओडी में डायबिटीज का होना भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी ओवरी हैं, जो हमारे अंडाशय हैं, वो प्रॉपरली मैच्योर एग्स को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमारे पीरियड्स जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, पीरियड्स कम होने लग जाते हैं, बहुत दिन तक पीरियड्स नहीं आते हैं, या फिर कई बार एमेनोरिया यानी एब्सेंट पीरियड्स भी रहते हैं। 6 महीने तक गर्ल्स को पीरियड्स नहीं आते हैं। वो सिर्फ यही कारण है कि आपकी जो ओवरीज हैं उसके अंदर की जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहे हैं, वो इमेच्योर ही हैं, और जब तक वो मैच्योर नहीं होंगे तब तक वो एग्स को रिलीज नहीं करेंगे, और इस वजह से पीरियड्स की डिस्टर्बेंस रहती है। साथ साथ में इसी वजह से कंसेप्शन में दिक्कत यानी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। और जैसे जैसे हमारी जो ओवरीज हैं वो इनएक्टिव फॉलिकल्स बनाती रहती है, तो हमारी बॉडी में LH का लेवल यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एक फीमेल हार्मोन होता है उसका लेवल तो बढ़ता जाता है, लेकिन एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी बॉडी में कम होता रहता है। इस कारण से इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स भी रेगुलर नहीं रहते हैं, क्योंकि इनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस कंडीशन में ईस्ट्रोजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी यूट्रस की लाइनिंग बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, और उसी वजह से कुछ लोगों को बहुत टाइम तक ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन तो है लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। ईस्ट्रोजन बढ़ता जाता है और वो फैट सेल को भी डेवलप करता है, फैट सेल्स भी बनाता है, साथ साथ में हमारी यूट्रस की लाइनिंग को भी थिक करता है। आप ये मान लीजिए कि ईस्ट्रोजन एक ऐसी दीवार बना देता है सेल्स की जिसमें सिर्फ ईंटें हैं, उसमें सीमेंट नहीं है, तो वो ईंटों की दीवार कभी भी गिर सकती है, वो कोई मजबूती नहीं लेके आएगी। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, ईंटों की दीवार बढ़ाते जाएंगे, एक लेवल तक आते आते वो ईंटों की दीवार गिरने ही वाली है। और उस टाइम जब पीरियड्स आते हैं बहुत टाइम बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और ये पीरियड्स बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के साथ आते हैं, बहुत दिन बाद आते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के साथ आते हैं। तो इस तरह से जो पीसीओडी है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत सारे मेल हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इंसुलिन को काम ही नहीं करने दे रहा है, और हमारी बॉडी को लग रहा है कि इंसुलिन बॉडी में है ही नहीं, तो पैनक्रियाज और इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन बनाता है, और एट द एंड पैनक्रियाज भी इंसुलिन बनाते बनाते थक जाता है, और फिर पैनक्रियाज भी हमारा थक के एग्जॉस्ट हो जाता है और इंसुलिन की मात्रा कम कर देता है। इसकी वजह से ही हमें डायबिटीज मेलाइटस भी डेवलप हो जाता है, ओबेसिटी होती है, एक्ने, जो आपने देखा होगा पीसीओडी फीमेल्स मुझे कोई अगर देख रही है उनके फेस पे बहुत सारे एक्ने हैं, ऑयली बहुत ज्यादा स्किन रहती है, फेस पे बाल, यहाँ बाल, पूरे फेशियल
हेयर्स, मूछें बहुत ज्यादा दिखने लग जाती हैं। जैसे मेल्स में होता है ना, वही सिम्टम्स हमारी बॉडी में हमें दिखने लग जाते हैं। वेट बहुत ज्यादा गेन होने लग जाता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों को एक्नेथोसिस नाइग्रिगेंस यानी कि जो डार्क कलर के स्पॉट्स आप अपने नेक के अराउंड देख रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन भी पीसीओडी पेशेंट्स में देखने को मिलती है। ये सिर्फ सन टैन नहीं है, ये सनबर्न नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके नेक में फोल्ड्स में या फोल्ड वाले जो भी एरियाज होते हैं वहां पर डेवलप होता है, खासकर हमारे नेक वाले एरिया में। अब जिन लोगों को पीसीओडी है उनको थायराइडिज्म यानी कि हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के डिसऑर्डर्स भी होना बहुत कॉमन है। वो लोग अपने थायराइड की जांच भी जरूर करवा लें। तो इस वीडियो में मैंने ये बातें कर ली हैं कि किस तरह से पीसीओडी हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लेके आता है, क्यों लेके आता है, क्या उसका पैथोफिजियोलॉजी है, क्या कॉजेज हैं। अब कॉजेज के बारे में हम जो पर्टिकुलरली कॉजेज होते हैं कि ये चेंजेस हमारी बॉडी में क्यों आते हैं, क्यों हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाता है, क्यों हमारी ओवरीज इमेच्योर फॉलिकल्स डेवलप करती है ना कि मैच्योर, क्यों हमारी ओवरीज एग रिलीज नहीं कर पाती है, इन सारे सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।